नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सोनम वांगचुक का असली सच। भाई ये बात है साल 1966 की। भाई ये बात है साल 1966 की, भारत के सबसे खूबसूरत और कठिन इलाके लद्दाख की। यहाँ एक छोटे से गांव में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम सोनम वांगचुक रखा जाता है। आज हम लोगों को लद्दाख जो है घूमने की जगह लगता है, लेकिन उस समय पे न सड़कें थी, न शिक्षा थी, न सुविधाएं थी, और सर्दियों में तापमान 30 डिग्री से 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे वक्त में पढ़ाई करना भाई एक नामुमकिन चीज जैसी लगती थी। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोनम की जो शुरुआती पढ़ाई थी वो उसकी मातृभाषा में हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये कि सोनम वांगचुक को जब स्कूल भेजा गया तो पढ़ाई अचानक ऐसी भाषा में होने लगी जिसे वो समझते ही नहीं थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनके शिक्षक उन्हें एक कमजोर छात्र समझने लगे। लेकिन असली समस्या उनकी बुद्धि नहीं थी, असली समस्या थी शिक्षा व्यवस्था। और सोनम वांगचुक का यही अनुभव भाई उनकी आगे चल के पूरी जिंदगी बदल देता है। भाई सोनम वांगचुक ने देखा कि लद्दाख के कई बच्चे सिर्फ इसलिए फेल हो रहे हैं कि शिक्षा उनकी जरूरतों के हिसाब से नहीं थी। भाई किताबें अलग थी, भाषा अलग थी, और जो जीवन की वास्तविकता थी उससे बिल्कुल अलग थी। और भाई यहीं से सोनम वांगचुक के मन में एक सवाल आया, क्या शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए होती है या और यही सवाल आगे चलकर एक ऐसे आंदोलन के रूप में बदला जिसने पूरे भारत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सोनम ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपनी एक संस्था बनाई जिसका नाम था सीमोल, यानी कि स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इस संस्था का एक उद्देश्य था कि उन छात्रों को एक नया मौका देना जिन्हें पारंपरिक शिक्षा ने असफल घोषित कर दिया था। इनकी संस्था में रटकर पढ़ाई नहीं होती थी। यहाँ बच्चों को सोलर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, खेती और समस्याओं का समाधान करना सिखाया जाता था। और धीरे धीरे इसका परिणाम ये हुआ कि जो बच्चे असफल माने जाते थे और उनके इसी काम ने सोनम वांगचुक को पूरे देश में जो है एक नई पहचान दिलाई। लेकिन ये सोनम वांगचुक की भी शुरुआत थी, क्योंकि अभी दुनिया को उनका सबसे बड़ा आविष्कार देखना बाकी था, जिसने रेगिस्तान जैसे ठंडे पहाड़ों में बर्फ से पानी पैदा कर दिया। और उनके इस आविष्कार ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर बना दिया। लेकिन यही इंसान कुछ वक्त बाद सरकार से टकराता भी है और पूरे देश में भूख हड़ताल की चर्चा करने लगता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां साल के आधे महीने नहीं बल्कि आधा साल पूरी जमीन बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब गर्मियों में किसानों को पानी चाहिए होता है तो उनके पास पानी की सर्दियों में पहाड़ों पर लाखों लीटर पानी बर्फ बनकर जमा हो जाता है, और गर्मी आते आते या तो वो खत्म हो जाता है या फिर बह जाता है। और यही समस्या सोनम वांगचुक को कई सालों से परेशान कर रही थी, और उन्होंने सोचा कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि सर्दियों की बर्फ गर्मियों तक बची रहे। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे आइडिया का जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और सोनम वांगचुक ने एक ऐसी तकनीक इजाद की जिसका नाम रखा आइस स्टपा। साधारण भाषा में समझे तो सर्दियों का जो अतिरिक्त पानी था उसको पाइप के जरिए ऊपर से फुब्बारों की तरह छोड़ा जाता था। माइनस तापमान होने की वजह से वह पानी धीरे धीरे जम जाता और एक विशाल शंकु के पहाड़ का रूप ले लेता था। अब सवाल आता कि भाई शंकु यानी कौन ही क्यों? तो भाई इसका जवाब यह है कि शंकु का ऊपरी हिस्सा छोटा होता है जिस पर सूरज की गर्मी बहुत कम पड़ती है, और बर्फ इसके दूसरे आकार की तुलना में काफी कम पिघलता है। और यही वजह है कि जब गर्मियों में खेती के लिए पानी चाहिए तो यही आइस स्टपा धीरे धीरे पिघलकर किसानों को पानी देती है। यानी बिना किसी बड़ी मशीन, बिना बिजली और बिना किसी महंगे डैम के प्रकृति की मदद से पानी बचाने का एक अनोखा तरीका। भाई जब आइस स्टपा की तस्वीरें सामने आई तो वैज्ञानिक, इंजीनियर और पर्यावरण विशेषज्ञ सब हैरान रह गए, क्योंकि ये कोई एक आविष्कार नहीं था बल्कि जलवायु परिवर्तन जैसी भयानक समस्या का एक व्यावहारिक समाधान था। दुनिया के कई मॉडलों ने इसमें रुचि दिखाई, और लद्दाख के वो गांव जहां हमेशा पानी की भारी कमी रहती थी वहां इस तकनीक से खेतों को एक नई उम्मीद मिली। और उनका यही काम सोनम वांगचुक को दुनिया भर में उनकी पहचान दिलाने लगा। और भाई इसके बाद सोनम वांगचुक को एक के बाद एक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। उन्हें पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के कई बड़े बड़े मंचों पर बुलाया जाने लगा। विश्वविद्यालयों ने उन्हें सम्मानित किया, और दुनिया के एक छोटे से गांव का लड़का पूरी दुनिया के लिए एक इनोवेशन बन गया। लेकिन सोनम की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होने वाली। अब उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने उन्हें भारत के करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया। सालों तक भारत में एक बात चर्चित रही कि फिल्म 3 इडियट का जो किरदार है फुनसुक वांगडू, वो सोनम वांगचुक से प्रेरित था, क्योंकि दोनों का काम शिक्षा और नवाचार से जुड़ा हुआ था। लेकिन हाल ही में अभिनेता आमिर खान ने कहा ये एक गलतफहमी है।
आमिर खान के अनुसार कि फिल्म लिखते समय ना तो खुद आमिर खान और ना उस फिल्म के लेखक सोनम वांगचुक को जानते थे, इसलिए किरदार सीधे सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सोनम वांगचुक का काम दुनिया में सम्मान के योग्य है। इसलिए अगर आपने ये सुना हो कि रैंचो पूरी तरह सोनम वांगचुक से प्रेरित थे, तो आज के तथ्यों के अनुसार इसको बिल्कुल सच नहीं माना जा सकता।